हेलो एवरीवन। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर में क्या डिफरेंस होता है। अगर हम पहले डिफरेंस की बात करें तो जो है आपका राइट टू डिविडेंड। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो होते हैं उनको डिविडेंड जो होता है वो सबसे पहले दिया जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जब आप इनकम की जब आप कैलकुलेशन करते हो तो जो लास्ट में जो वो आपका बचता है ना पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो उस प्रॉफिट के अंदर सबसे पहले जो डिविडेंड जो दिया जाएगा, हिस्सेदारी जो दिया जाएगा वो पहले आपको प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया जाएगा। उसके बाद हम इक्विटी शेयर होल्डर को हम डिविडेंड देते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर का जो डिविडेंड का जो रेट होता है वो आपका फिक्स होता है, जो स्टार्टिंग में ही आपका क्लियर होता है। जब हम प्रेफरेंस शेयर जब इशू करते हैं तो उसी टाइम ये डिसाइड हो जाता है कि कितने परसेंट से प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया जाएगा। वही अगर मैं बात करूँ इक्विटी शेयर होल्डर का, तो इक्विटी शेयर होल्डर का जो डिविडेंड का जो रेट होता है वो फिक्स नहीं होता। ये हर साल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करती है कि हमें कितना परसेंट डिविडेंड इक्विटी शेयर होल्डर को देना है। एरर ऑफ डिविडेंड, देखो कभी कभी क्या होता है कि किसी ईयर अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं होता है तो उस केस में हम डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं। लेकिन प्रेफरेंस शेयर के अंदर एक टाइप होती है जिसका नाम होता है कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो ये एक ऐसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं, जैसे मान लीजिए किसी ईयर कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर पाई या कंपनी को लॉस हो गया तो डिविडेंड नहीं दे पाई, तो क्या होगा कि जितना उनका डिविडेंड बनता है उतना डिविडेंड नेक्स्ट ईयर उनको दिया जाएगा। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर के केस में ऐसा नहीं है। इक्विटी शेयर होल्डर के केस में ये है कि कंपनी जिस ईयर में डिविडेंड डिक्लेयर करेगी उनको उसी ईयर में डिविडेंड मिलेगा। अगर किसी ईयर में कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया है तो उस ईयर में इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं दिया जाएगा। फोर्थ डिफरेंस है आपका कन्वर्टिबिलिटी। जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं आपके, उसको आप इक्विटी शेयर हो आप प्रेफरेंस शेयर को आप इक्विटी शेयर में आप कन्वर्ट कर सकते हो। यानी अगर मैनेजमेंट चाहती है कि हम अपने प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये आप कर सकते हो। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ, जो आपके इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं उनको आप प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। अब फिफ्थ डिफरेंस है आपका रिडम्पशन। रिडम्पशन का मतलब होता है कि पैसा रिफंड करना। देखो, जब रिडम्पशन की जब बात आती है तो आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर को आप रिडीम कर सकते हो। वहीं अगर मैं बात करूँ मैं इक्विटी शेयर होल्डर की, तो इक्विटी शेयर के केस में क्या होता है कि कंपनी के पास ऑप्शन होता है बायबैक करने का। यानी कि कंपनी चाहे तो जो शेयर कंपनी ने पब्लिक को इशू कर रखा है, अगर कंपनी का अगर चाहती है तो कंपनी उन्हीं शेयर को बायबैक भी कर सकती है। अगर मैं सिक्स डिफरेंस की बात करूँ जो आपका है वोटिंग राइट। देखिए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का कंपनी में किसी भी टाइप का वोटिंग राइट नहीं होता, बस कुछ स्पेशल केस को छोड़ के। यानी यूजुअली जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर का कंपनी में कोई भी डिसीजन के लिए वोटिंग राइट आपका नहीं होता है। वही दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ इक्विटी शेयर होल्डर का, तो इक्विटी शेयर होल्डर का आपका फुली वोटिंग राइट होता है हर एक कंडीशन के अंदर। रिफंड ऑफ कैपिटल, देखिए जब आपका वाइंडिंग अप होता है तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का पैसा इक्विटी शेयर कैपिटल से पहले रिफंड किया जाता है। यानी पहले तो हम लायबिलिटी की पेमेंट करते हैं, जो जैसे कि आपके डिवेंचर हो गया, लोन हो गया, उसके बाद पहले हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पैसा रिफंड करेंगे, उसके बाद हम इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा रिफंड करेंगे। वही अगर मैं बात करूँ इक्विटी शेयर का, तो इक्विटी शेयर होल्डर को पहले वाइंडिंग ऑफ ऑफ कंपनी के टाइम पे उनको इंतजार करना पड़ेगा। यानी पहले लाइबिलिटी की पेमेंट होगी, डिवेंचर की पेमेंट होगी, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर की पेमेंट होगी, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर की आपकी पेमेंट होगी। और लास्ट जो आपका डिफरेंस है वो है आपका राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास किसी भी टाइप का राइट नहीं होता मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का। यानी मैनेजमेंट के अंदर जो भी डिसीजन मेकिंग होता है, कोई भी वोटिंग राइट जो होता है, उसमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर का कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं होता है। वही जो इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं आपका, उनका मैनेजमेंट के अंदर फुली पार्टिसिपेशन होता है। यानी उनका फुली राइट होता है हर चीज़ में पार्ट करने का। ठीक है, यानी इक्विटी शेयर आप इन शॉर्ट अगर मैं बात करूँ तो प्रेफरेंस शेयर के अंदर आपका जो प्रेफरेंस शेयर के अंदर जो होता है वो आपका जो रिस्क जो होता है बहुत ही कम होता है। वही इक्विटी शेयर के अंदर आपका रिस्क जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है।